एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके, ध्यान रखिएगा। अब हर एक को तो एक बात याद थी कि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन किया था द टाइगर किंग विल डाई बाय द हैंड्स ऑफ टाइगर, लेकिन वो बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम इस बात को शायद भूल गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा प्लीज, देयर वर इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनकाउंटेबल, फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम के एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट थे, और वो जो बच्चा था जो धीरे धीरे बड़ा हो चुका था, जिसके हाथ में किंगडम आ चुकी थी, और ये तो आप मालूम जानते हैं कि जब लोगों के बीच में कोई बातें होती हैं, चाहे वो रूमर हो या कोई रियल पॉइंट हो, इट बिकेम इट बिकम्स वायरल। आजकल के टर्म यूज़ कर रहे हैं हम, तो वायरल हो गई। तो धीरे धीरे महाराज के कान में पड़ गई ये बात कि अरे हाँ, चीफ एस्ट्रोलॉजर हैड प्रेडिक्टेड अबाउट माय डेथ। तो उसने डिसाइड किया कि अगर अब मैं कोई काम करूंगा तो सिर्फ टाइगर को मारने के बाद, यानी कि आफ्टर मेकिंग माई सेल्फ सेफ। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस, देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। ये आपके एग्जाम में आ सकता है आरटीसी। अगर अपने सेल्फ डिफेंस में काउ को भी मारना पड़े, इन योर सेल्फ डिफेंस इफ यू हैव टू किल ए काउ नो प्रॉब्लम, और यहाँ तो हमें टाइगर मारना है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली नोबडी शुड मेक एनी ऑब्जेक्शन। तो महाराजा यानी कि वो बच्चा जो महाराज बन चुका है, जिसके हाथ में पावर आ चुकी है, जिसके हाथ में किंगडम आ चुकी है, नाउ ही डिसाइडेड टू सेट हिज जर्नी ऑफ किलिंग टाइगर। अभी उसको मालूम कुछ नहीं है, उसको मालूम है टाइगर मारना है, दैट्स इट। तो महाराजा वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, थ्रिल्ड व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब अपने पूरे पावर के साथ, क्योंकि नाउ इफ यू आर ए महाराजा, इफ यू आर ए किंग, तो नेचुरली आप अकेले तो जाएंगे नहीं हंटिंग के लिए, यू विल गो विद योर सोल्जर्स, इट मीन्स इन ए सेफ बाउंड्री। तो महाराजा वेंट फॉर हंटिंग द टाइगर एंड वेरी सून ही किल्ड द टाइगर। और उन्होंने बुला लिया, जी बुलाओ पंडित जी को जरा, जिन्होंने प्रोडिक्शन किया था मेरे बारे में। पंडित जी आए, जी सर। हाँ जी, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। जो किंग बन चुका है बच्चा, जिसका नाम अब टाइगर किंग पड़ेगा, उसने क्या कहा, हाँ जी पंडित जी अब क्या कहते हो आप। सर किस बारे में। अरे भाई तुमने कहा था ना टाइगर विल बी द डेथ, विल बी द कॉज ऑफ माय डेथ, लो मार दिया मैंने। अब देखो, चीफ एस्ट्रोलॉजर चेंज्ड हिज स्टैंस। क्या कहता है महाराज, प्लीज लिसन एंड अंडरलाइन दिस वन, योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। सर आप 99 टाइगर और मार लो ऐसे ही तरीके से, कोई टेंशन नहीं। ही ड्रोल्ड, ड्रोल्ड का मतलब थोड़ा घबरा करके बोला, तो उसने कहा बोलो, बिना डर के बोलो। लेकिन महाराज यू विल हैव टू बी केयरफुल बाय द 100th टाइगर। है ना स्टूपिडिटी। आप 99 टाइगर मार लो सर, ऐसे ही मार लो, आप 100वां टाइगर नहीं मार पाओगे। आपका जो खतरा है, योर रियल डेंजर इज 100th टाइगर। महाराज आपकी टेंशन तो 100वां टाइगर है, उसको नहीं मार सकते आप। तो महाराज ने कहा सर व्हाट इफ, क्या होगा अगर मैंने 100वां भी मार दिया तो। पावर है भाई बंदे के पास, अगर मैंने 100वां भी मार दिया तो। अब सुनिए ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हेन महाराजा, व्हेन टाइगर किंग mentioned what if he killed 100th tiger, what were the views, what was the confidence of chief astrologer। उसने बोला महाराज अगर आपने 100th टाइगर मार दिया, मैं जितनी भी अपनी बुक्स है ना एस्ट्रोलॉजी की सब जला दूंगा सर। और मैं अपनी टफ्ट, टफ्ट का मतलब होता है चोटी, पंडितों की चोटी होती है, उनकी एक रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ी हुई, एंड दे रिस्पेक्ट इट अलॉट। उसने कहा सर मैं वो भी कटवा दूंगा, बाल छोटे कर लूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। इन शॉर्ट द चीफ एस्ट्रोलॉजर वॉज कॉन्फिडेंट दैट महाराजा
विल नॉट बी एबल टू किल 100th टाइगर, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, इसका मतलब बहुत बड़ी बात है, इट वॉज ए बिग मैटर। तो ऑब्वियसली पंडित अपनी चोटी कभी नहीं कटवाएगा, तो इसलिए उसने ये बोला कि सर मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया। इट मीन्स ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट। आपको सेकंड पॉइंट समझ आ गया? इस स्टोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आपको भी मजा आए पढ़ने में और आप उसमें नोट्स प्रॉपर बना सकें। कोई भी डाउट्स होंगे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो हम सॉल्व करेंगे। अब महाराजा जिनको मालूम चल चुका था, देखो, विदाउट ट्राइंग टू पे अटेंशन ओवर द एक्यूरेसी ऑफ द प्रेडिक्शन, प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द डिसीजन, टाइगर किंग क्या कहता है, उसने कसम खा ली कि आज के बाद अगर मैं कोई भी काम अटेंड करूंगा किंगडम का, भाई आप किंग हैं, यू आर द हेड ऑफ अ स्टेट, यू आर हेड ऑफ ए कम्युनिटी, यू आर हेड ऑफ ए कंट्री, इट मीन्स यू हैव thousands of responsibilities on your shoulders. You cannot say goodbye to your responsibilities so easily, you cannot keep your duties on the back seat. लेकिन महाराज ने यही किया। क्या कहता है वो, जब तक मैं 100 टाइगर्स नहीं मार लूंगा ना, मैं कोई काम नहीं करूंगा। भाई ये क्या इरिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप किंग हैं, इट मीन्स देयर विल बी अनार्की। अनार्की का मतलब होता है मिसमैनेजमेंट इन द किंगडम, क्योंकि जब हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द सोसाइटी, हेड ऑफ द कंट्री ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या करेंगे? वो अपनी मन की मर्जी करेंगे। दे विल डू वट एवर दे वांट टू डू। तो एक बात और की उसने, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, टाइगर किंग ने ऑर्डर दे दिया, ही मेड अ प्रोक्लेमेशन कि टाइगर हंटिंग इज बैन इन किंगडम, एक्सेप्ट मी nobody else is allowed even to pelt a stone। क्या है प्रोक्लेमेशन की? इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन, अगर किसी ने पत्थर भी फेंक दिया ना टाइगर किंग के लिए, टाइगर के ऊपर, तो हिज एंटायर वेल्थ एंड प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड, मतलब फॉरफिटेड। उसकी एंटायर प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद जो भी है वो हमारा होगा। पत्थर भी नहीं फेंक सकते, गोली चलाना तो बहुत दूर की बात है। तो कोई भी शिकार होगा टाइगर का तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, मैं ही करूंगा। तो ये उसने ऑर्डर अनाउंस कर दिया। अब टाइगर किंग का एक ही मिशन है। क्या मिशन है? 100 टाइगर्स को मारना। अंटिल आई किल 100 आई विल नॉट टेक पीस। मैं कोई काम नहीं करूंगा, कोई रेस्ट नहीं, कोई चैन से बैठना नहीं। अब ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार आप सक्सेसफुल होंगे, तो नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, ऐसा नहीं कि उसके सामने कभी खतरा नहीं आया। ऐसा कई बार हुआ कि व्हेन बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, टाइगर किंग ने गोली चलाई और बुलेट अपने टारगेट पे नहीं लगी, एंड टाइगर अटैक्ड ओवर टाइगर किंग। टाइगर लेफ्ट जंप अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि बुलेट मिस्ड इट्स टारगेट, टाइगर जंप्ड अपॉन द टाइगर किंग एंड टाइगर किंग हैड टू फाइट विद हिज बेयर हैंड्स, लेकिन हर बार महाराजा ही जीते। क्यों? ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्पाइट फाइटिंग विद बेयर हैंड सो मैनी टाइम्स, एवरी टाइम महाराजा गॉट विक्ट्री, व्हाई? इसका रीजन था फ्रेंड्स साइकोलॉजी। जब आपकी एक साइकोलॉजी होती है ना कि आप 99 टाइगर तक सेफ हैं, अगर आपको टेंशन है तो 100 वाले से है, तो वो साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे बचपन में आप जब बाइसिकल राइड करते थे, यू वर ए लर्नर, तो आपके फादर, मदर, एल्डर ब्रदर, कोई भी एक सीनियर या आपका फ्रेंड आपके पीछे चल रहा है आपके बाइसिकल का कैरियर पकड़ के, आपको कॉन्फिडेंस होता था कि एक बंदा पीछे चल रहा है और आप बैलेंस बना के आगे चलते रहते थे। आपने जब गर्दन घुमा के देखा कि वो कोई है ही नहीं पीछे, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई कि आप अकेले हैं और आप गिर गए। तो ये साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यू आर लर्निंग हाउ टू ड्राइव ए कार,
बराबर में एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है, आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलाएंगे। लेकिन जब आप अकेले होंगे तो आपको डर लगेगा, आप गलती भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर भी टाइगर किंग की साइकोलॉजी थी कि अप टू 99 टाइगर आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे खतरा किससे है, मुझे तो खतरा है 100वें टाइगर से, इसीलिए हर बार वो जीता। लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम नंबर 3 तक पूरा करेंगे। एक बार क्या हुआ, ए ब्रिटिश ऑफिसर दुरई, ये उस टाइम की स्टोरी है व्हेन इंडिया वाज अंडर कस्टडी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इन ऑर्डर टू किल टाइम पीपल यूज टू हंट एनिमल्स। ए ब्रिटिश ऑफिसर दुरई came to Pradibandhapuram and through his secretary he sent a request, word means यहाँ पर है request, to महाराजा कि सर हमारे जो सर हैं यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर दुरई, कौन कह रहा है ये, ब्रिटिश ऑफिसर का सेक्रेटरी दीवान साहब से, टाइगर किंग के सेक्रेटरी से बात कर रहा है। मतलब दो हेड हैं, टाइगर किंग एंड दुरई, उनके सबॉर्डिनेट्स कौन है, टाइगर किंग का सबॉर्डिनेट है दीवान, दुरई का सबॉर्डिनेट कौन है, सेक्रेटरी। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि हमारे जो ऑफिसर हैं दुरई, वो टाइगर किंग की किंगडम में शिकार करना चाहते हैं, हंट करना चाहते हैं टाइगर का, तो प्लीज़ आप परमिशन दिलवा दीजिए। दीवान वेंट टू टाइगर किंग विद द सेम रिक्वेस्ट। तो देखिए हुआ क्या, टाइगर किंग क्लियरली रेफ्यूज्ड, उसने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता, अपने सर से कहो वो मॉस्किटो मार लें, बोर मार लें, मीन्स ही नेम्ड सो मैनी क्रिएचर्स। एक सेकेंड, हाँ मैं लगता अभी देता हूँ आपको। ले लीजिए, थैंक यू। उसने क्या बोला कि बोर मार लें, मॉस्किटो मार लें, माउस मार लें, टाइगर नहीं मार सकते सर, वो तो मैं ही मारूंगा। अब कोई और ऑफिसर होता तो ही माइट बी अग्रेसिव, ही माइट बी एंग्री, बट ब्रिटिश ऑफिसर दुरई वॉज ए रिफाइंड पर्सन। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलो भाई टाइगर किंग की परमिशन नहीं है या उनकी मर्जी नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक काम करो, सेक्रेटरी से उन्होंने कहा सर से बोल दो कि टाइगर किंग में किल द टाइगर, मुझे तो बस एक खाली फोटोग्राफ क्लिक करवाने की परमिशन दे दो, टाइगर वही मार ले, मेरे को तो इतना करवा दो कि विद द कारकास, कारकास का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, मुझे तो टाइगर की डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचवाने की परमिशन मिल जाए वही भी बहुत है। लेकिन अब आप सोचेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, बट अनफॉर्चुनेटली और बैड लक टाइगर किंग ने वो भी मना कर दिया। देखो यहाँ दो बातें हैं, पहली बात क्या है, टाइगर किंग वॉज एन इंटेलिजेंट किंग, लेकिन यहाँ बैड लक मैंने क्यों बोला, बैड लक बोला मैंने दुरई के लिए कि उसने दुरई को मना कर दिया, तो इट माइट बी डेंजरस फॉर द किंगडम, क्योंकि एक ब्रिटिशर को मना करना मतलब आ बैल मुझे मार, फॉरोइंग ट्रबल, इसलिए बैड लक। अब मैंने इंटेलिजेंट क्यों बोला, वाई डिड टाइगर किंग रेफ्यूज, टाइगर किंग ने क्यों मना कर दिया दुरई को सिर्फ फोटो खिंचवाने की परमिशन के लिए भी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, उसने इसलिए मना किया क्योंकि वो जानता था कि दुरई माइट पुट हिज फोटोग्राफ समवेयर इन द रॉयल पैलेस, वहाँ और भी ऑफिसर्स आएंगे, ऑब्वियसली व्हेन दे सी द पिक्चर ऑफ दुरई विद द कारकास ऑफ टाइगर, तो पूछेंगे भाई ये हंटिंग कहाँ की आपने, उस वक्त ये नहीं बताएगा कि हंटिंग मैंने नहीं की है, क्या क्या कहेगा, आई हैड डन दिस जॉब, आई हैड डन दिस हंटिंग एट प्रतिबंधपुरम। तो उसमें होगा क्या, इट माइट अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर ऑफिसर्स ऑल्सो, बाकी ऑफिसर्स भी तो आ सकते हैं, और सबको टाइगर किंग क्या कहेगा कि सर टाइगर तो मैंने मारा था, इट विल अगेन इंसल्ट दुरई। तो ये सब उसने पहले सोच लिया, इससे प्रूव होता है कि टाइगर किंग वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अब सोचिए इतना इंटेलिजेंट पर्सन
इफ ही वुड हैव यूज्ड हिज इंटेलिजेंस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज किंगडम, तो कहाँ पहुंचती। लेकिन उसने एक बेवकूफ़ी और की। अब वो क्या की, मैं दिखाता हूँ आपको। अब महाराजा जानते थे कि आई हैव रेफ्यूज्ड टू रिक्वेस्ट ऑफ दुरई। पहली रिक्वेस्ट टू हंट टाइगर, दूसरी रिक्वेस्ट टू गेट क्लिक फोटोग्राफ। अब कुछ तो करना पड़ेगा ताकि दुरई का गुस्सा शांत हो जाए। ही ऑर्डर्ड 50 डायमंड रिंग्स। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुन लो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड टाइगर किंग अपीज, अपीज का मतलब होता है शांत करना, रैथ, रैथ का मतलब होता है गुस्सा ऑफ टाइगर किंग। ही ऑर्डर्ड 50 डायमंड रिंग्स। अपने दीवान के थ्रू उन्होंने क्या किया, 50 डायमंड रिंग्स का ऑर्डर दिया। किसको, कोलकाता के जूलर को, कोलकाता के जूलर को, क्योंकि मालूम था टाइगर किंग को इट माइट कॉस्ट हिज किंगडम। इसीलिए उन्होंने एक फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ जूलर्स थी कोलकाता में, उनको 50 डायमंड रिंग का ऑर्डर दिया, जिसकी कॉस्ट थी 3 लाख रुपीज। फ्रेंड्स, किस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन इंडिया वाज अंडर कस्टडी ऑफ ब्रिटिशर्स। उस जमाने में 3 लाख का मतलब समझ रहे हैं आप, अकॉर्डिंग टू डेज टाइम मोर देन 3 करोड़। अब महाराज को लगा कि दुरई सानी, दैट मीन्स वाइफ ऑफ दुरई, विल चूज 1 और 2। भाई 50 रिंग भेजी है तो हम 1 या 2 रख लेंगे। बट ही possessed ऑल द 50 डायमंड रिंग्स। शायद वो इस चीज़ को नहीं समझ पाई, उन्होंने 50 की 50 रख ली। और इन रिटर्न उन्होंने क्या बोला, सिर्फ थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर गिफ्ट्स। इसका मतलब टाइगर किंग को कितने का तमाचा पड़ा, या टाइगर किंग को क्यों बोले, पूरी किंगडम को पड़ा ना, क्योंकि राजा के पास थोड़ी पैसा आता है, वो तो टैक्स से कलेक्ट करता है। तो इट कॉस्ट 3 लाख रुपीज, जो आज के ज़माने के हिसाब से मोर देन करोड़ हो गए। स्टिल इवन आफ्टर वेस्टिंग सच ए ह्यूज अमाउंट, प्लीज लिसन, अब ध्यान से देखिए कितने का बिल आया, 3 लाख रुपीज। महाराजा वॉज हैप्पी। अब इतने बड़े नुकसान के बाद तो पर्सन को गिल्टी फील होना चाहिए, सॉरी फील करना चाहिए, बट महाराजा वॉज हैप्पी। क्यों, बाय लूसिंग 3 लाख रुपीज ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। 3 लाख रुपए बर्बाद करके भाई साहब किंगडम बच गई। अब आप सोचिए, इफ टाइगर किंग हैड यूज्ड such a whooping amount, such a mammoth amount, such a titanic amount for the development of his kingdom, तो उसकी किंगडम कहाँ पहुँच जाती, कितना डेवलपमेंट होता। लेकिन उसने क्या किया, जस्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज विम्सिकैलिटी, उसने इतने बड़े फंड को वेस्ट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने कंप्लीट किया। अब हम इसका पॉइंट 4 शुरू करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, कोई शक? So see you in the next video. Bye bye.